Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new organic reactions. So the name of reactions is elimination reaction. क्या चीज? elimination reaction. तो ये reactions का नाम आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हो और उसी reactions का डिटेल हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो elimination reactions क्या होता है उसको देखेंगे, मीन्स इसका स्टेटमेंट देखेंगे, इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ ही साथ इसका हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और हर एक टाइप्स का रिएक्शंस मैकेनिज्म्स देखेंगे. तो सारा वही प्रोसेस होगा. किसी भी रिएक्शंस को पढ़ने का जो मेरा प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस होगा. पहले स्टेटमेंट, देन फिर उसका एग्जाम्पल, रिएक्शंस मैकेनिज्म्स. तो सारा बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. एलिमिनेशंस रिएक्शंस क्या होता है? एलिमिनेशंस रिएक्शंस, इलिमिनेशंस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी चीज को इलिमिनेट कर देना, मीन्स किसी भी ग्रुप्स को, एटम्स को क्या करेंगे हम लोग, कंपाउंड से निकाल देंगे. तो मीन्स किसी भी चीज का इलिमिनेट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन. अब हम लोग देखते हैं इसका क्या स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? दिस रिएक्शंस आर दोस विच इन्वॉल्व्स क्या चीज, लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. ऐसा रिएक्शंस जिसमें कि क्या इन्वॉल्व हो, लॉस ऑफ टू एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स. हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एटम्स को निकाल सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स को निकाल सकते हैं. फ्रॉम सेम और एडजेसेंट एटम्स, सेम एटम से भी निकाल सकते हैं और एडजेसेंट एटम से भी निकाल सकते हैं. अब ये सेम और एडजेसेंट एटम में क्या डिफरेंस है, हम लोग एग्जाम्पल तुरंत देखने वाले हैं तो आपको क्लियर होगा. याद रखिएगा, सेम और एडजेसेंट का मतलब अभी हम आपको बताने वाले हैं. ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू फॉर्मेशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और वो भी किस मॉलिक्यूल्स से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से. तो जाके आपका क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनेगा. मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और आपको मालूम है कि मल्टीपल बॉन्ड दो ही होता है, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड. तो वही यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझने में आसान होगा. ये देखिए, CH3 CH2 CH2 OH, ये है आपका इलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल. जितना भी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है सारा बातें आप इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे. आपको हम कुछ कुछ बातें बताने वाले हैं, शायद आपको पहले से ही मालूम होगा. जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप लगा है, दैट इज की OH ग्रुप लगा है, उस कार्बन एटम को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन या बोलते हैं अल्फा कार्बन, आपको पहले से मालूम है. और उस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशंस. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये है आपका अल्फा पोजीशन. जस्ट उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है उस कार्बन एटम को बोलते हैं बीटा कार्बन, और उस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं बीटा पोजीशन. ठीक है, उसके एडजेसेंट कार्बन को हम लोग बोलते हैं गामा कार्बन, और उस पोजीशंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गामा पोजीशंस. तो ये बातें आपको क्लियर है, पहले से मालूम है, नहीं भी मालूम हो गया तो होगा तो अब मालूम हो गया. इसको क्या बोलेंगे, अल्फा पोजीशंस. इस पोजीशंस को क्या बोलेंगे, बीटा पोजीशंस. इस पोजीशंस को क्या बोलेंगे, गामा पोजीशंस. अगर आपका दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का रिमूवल अल्फा पोजीशन से हो, अल्फा कार्बन से हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सेम एटम्स से क्या हो रहा है, दो एटम्स का रिमूवल हो रहा है. अगर आपका दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लूज हो इसके एडजेसेंट कार्बन से, मींस एडजेसेंट पोजीशन दैट इज की बीटा पोजीशन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एटम. तो बात समझ में आया कि दो एटम्स का लूज हम लोग कहां से कराएंगे, या तो सेम से कराएंगे या तो फिर एडजेसेंट से कराएंगे. सेम कौन सा होगा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उस पोजीशंस को बोलते हैं अल्फा पोजीशंस, और इस पोजीशन से हम लोग दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को लूज करेंगे तो उसको बोलेंगे कि सेम पोजीशन से हम लोग दो एटम्स या ग्रुप्स को लूज किए. और अगर उसके एडजेसेंट दैट इज की बीटा वाले से, गामा वाले से करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एटम्स. तो सेम एटम्स, एडजेसेंट एटम्स का मतलब समझ में आ गया. अब हम आपको बता रहे हैं कि ये पोजीशंस के आधार पे, मींस अल्फा पोजीशंस के आधार पे, बीटा पोजीशंस के आधार पे, गामा पोजीशंस के आधार पे इलिमिनेशन रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में. कौन कौन सा टाइप्स है, अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन,
गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस। मींस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अगर अल्फा पोजीशन से दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का रिमूवल होगा, दैट इज की लॉस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा पोजीशन से दो एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स क्या करेगा, लॉस करेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग बीटा एलिमिनेशन। सेम एज इट इज गामा के लिए। तो ये क्लासिफिकेशंस भी आपको समझ में आ गया होगा, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स दिस रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा 3 टाइप्स है, तो आपको मालूम है कौन कौन सा। सबसे फर्स्ट है आपका अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा इलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। सेकेंड क्या है, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, गामा इलिमिनेशन रिएक्शन, क्या चीज, गामा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी क्या किए, डिस्कस कर लिए हैं, बस ये हम लिख दे रहे हैं आपको नोट्स बनाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहले बात करेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस का, इसका स्टेटमेंट रिएक्शंस क्या है, फिर बात करेंगे बीटा का, फिर बात करेंगे गामा का। तो सबसे फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। मींस अल्फा पोजीशन से हमको क्या करना है, दो एटम्स का या ग्रुप्स ऑफ एटम्स का लॉस कराना है। इसका स्टेटमेंट क्या है, वही बात है जो अभी हम लोग बोले। दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम अल्फा पोजीशंस ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। उसको क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका बेहतर एग्जांपल है बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स टू गिव डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये जो डिहाइड्रोहेलोजनेशन है, इसका क्या मतलब है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हेलोजन, किससे, ऑफ क्लोरोफॉर्म से। तो क्या बनेगा आपका, डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा। तो हम लोग कार्बिन को अच्छे से पढ़े हैं, वहां पे हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन देखे थे, तो वही डाइक्लोरोकार्बिन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एज अ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस को लिखते हैं। क्या करना है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो हमको क्या लेना होगा, OH माइनस लेना होगा। तो हम लोग लेते हैं OH माइनस। किसके साथ रिएक्शंस कराना है, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ Cl2, CHCl3 होता है, तो उसी को हम लोग फैला के लिखे हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिएक्शंस कराएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए OH माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, OH माइनस अपना नेगेटिव चार्ज दे करके इस हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही ये एक्टिव हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, कार्बन के पास आ जाएगा, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, मीन्स क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हेलोजन ग्रुप। तो यहां से जाके आपका क्या बना, यहां से जाके आपका बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन, दैट इज की यहां पे है आपका कार्बन CCl2, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका क्या चीज, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। और साथ ही साथ यहां से कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनता है। क्या बनता है, OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेकर के बनाता है वाटर, और साथ ही साथ Cl माइनस यहां से बाहर निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बचा हुआ टाइप्स, दैट इज की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसको हम लोग मिटाएंगे और देखेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग मिटाने वाले हैं। 1 2 3, चलिए मिटाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड टाइप्स एलिमिनेशन रिएक्शंस का, दैट इज की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, तो बस वही बात जो एलिमिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन था नॉर्मल अल्फा वाला, सेम वही होगा। वहां पे अल्फा पोजीशन से एलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे बीटा पोजीशन से होगा। तो क्या लिखा हुआ है, एक बार फटाफट देख लीजिए। दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम बीटा पोजीशंस of substrate molecules is called beta elimination reactions. क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जांपल्स। एग्जांपल है
बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट इज की RX, और X यहाँ पे क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या और भी कोई हेलोजेंस एटम्स हो सकता है, तो इसलिए हम लोग डॉट 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 करके एक्सट्रेक्टा लिख देते हैं, ठीक है। तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस किसका, अल्काइल हैलाइड का। तो इसका हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ज्यादा क्लियर करने के लिए। बेस कैटालाइज्ड बोला है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे दैट इज की OH माइनस लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं OH माइनस, और किसके साथ रिएक्शंस होगा, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो दैट इज की CH2H CH और यहाँ पे X। ये जो X है ये हो सकता है आपका क्लोरीन, ये हो सकता है आपका ब्रोमीन, या कोई और अदर हेलोजन एटम्स हो सकता है। अब इसका रिएक्शंस जो है हम लोग कराते हैं किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो यहां से याद करने वाली एक बात है कि अगर आपका अल्कोहलिक KOH कंडीशंस दिया रहे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तो आपको मान लेना है कि वहां पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहा है, और वो भी कैसा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये कंडीशंस को आप लोग याद रखिएगा, अगर ये दिखे इसका मतलब कि आपको एलिमिनेशन कर देना है। अब क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन को लेगा, वाटर बाहर निकलेगा, और ये बॉन्ड इधर आपका क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाएगा, और जाके आपका क्या बनाएगा, यहाँ से जाके आपका बना लेगा CH2 ये वाला, और डबल बॉन्ड, और यहाँ से CH2 X माइनस तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ से आपका ये कुछ बन गया ऐसा। साथ ही साथ क्या यहाँ से निकलेगा, वाटर निकलेगा, और क्या निकलेगा, X माइनस निकलेगा। तो ये जाके आपका बना प्रोडक्ट, और ये क्या है, ये है आपका इथीन। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग को हम एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और यहाँ से आपको एक बात सीखने के लिए मिलेगा, तो हम आपको बताएंगे, जितना आपसे बनेगा उतना ट्राई कीजिएगा। इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। आपके पास है CH3 CH2 CH2 Cl, इसका आपको क्या करना है, रिएक्शंस कराना है। एक बार आपको रिएक्शंस कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ, और एक बार इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। क्या चीज, एक्वस KOH। तो दोनों जगह से क्या प्रोडक्ट बनेगा आप बताइए, तो फटाफट आप बताइए, हम आपको दे रहे हैं 10 सेकेंड का टाइम। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे। तो हम तो 1-2 मिनट रुक नहीं सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या कर रहे होगे, ट्राई कर रहे होगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ट्राई कर लिए होगे। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक है आपका अल्कोहलिक KOH, तो हम आपको एक कंडीशन अभी बताएं कि जहां भी आपको अल्कोहलिक KOH दिख जाए तो सीधा आपको क्या कर देना है, एलिमिनेशन कर देना है, सेम एज इट इज ऐसा ही। तो आप एलिमिनेशन करोगे तो यहां से क्या होगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ X माइनस बाहर निकला था, तो यहां से क्या होगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, और जाके यहां से प्रोडक्ट क्या बना लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही जाके आपका यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका प्रोपाइलिन। यहां पे क्या होगा, जब एक्वस KOH रहेगा, यहां पे होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और सब्स्टिट्यूशन होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो OH माइनस है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन से। तो ये क्या करेगा कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को, और OH माइनस चला जाएगा वहां पे, जाके क्या बना लेगा, यहां से जाके बना लेगा CH3 CH2 CH2OH, ये जाके आपका बना लेगा। ये आपका क्या है, इन प्रोपाइल अल्कोहल। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इन प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। कारण क्या, कोई पूछेगा तो क्या बताना होगा, कारण ये कि यहाँ पे जो OH निगेटिव है वो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन से। तो ये क्लोरीन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, और OH माइनस जाके वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी के चलते इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज की गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस का क्या स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शंस लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स, यहां पर भी क्या होगा, लॉस होगा 2 एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का, टेक्स प्लेस
फ्रॉम अल्फा एंड गामा पोजिशंस। अब हमको ये बताइए कि हम लोग तो देख रहे थे कि अल्फा वाले में अल्फा पोजीशन से 2 एटम्स को लूज करना है, बीटा वाले में देखें कि बीटा पोजीशन से लूज करना है। ये है आपका गामा इलिमिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा एंड गामा दोनों क्यों लिखे हैं, तो उसका आंसर भी हम आपको देंगे। सॉरी, दैट इज 3 बॉन्ड अवे ऑफ द मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। और यहाँ पे क्या जाके आपका बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अब हम लोग देते हैं इसका आपको एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। क्या चीज, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, दैट इज की CH2 यहां पे एक ब्रोमीन लगा है, यहां पे एक ब्रोमीन लगा है, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। तो आपसे हम यहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपको बोलेंगे अल्फा बीटा और गामा, यहां पे क्या कीजिए बताइए, कौन अल्फा कौन बीटा कौन गामा। तो कुछ बच्चा लोग का आंसर होगा कि सर ये पोजीशंस गामा है, सॉरी ऐसे समझिए, ये पोजीशंस अल्फा है, कुछ बोलेंगे ये बीटा है और ये गामा है। कुछ लोग का आंसर ये होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये अल्फा है, ये बीटा है और यही गामा है। तो कौन सा सही है, इधर से चलेंगे वो सही है या उधर से चलेंगे ये सही है? दोनों सही है। इधर से भी चलिए तब पर भी सही है, उधर से भी चलिए तब पर भी सही है। तो आप देखिए कि जिसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं उसको हम लोग गामा भी बोल सकते हैं, दोनों केसेस में, इधर से चले तब पर भी, उधर से चले तब पर भी। तो अल्फा को ही हम लोग गामा भी बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है अल्फा, कोई बोल सकता है गामा, और इधर से कोई बोलेगा अल्फा तो दूसरा कोई का गामा हो जाएगा। तो इसी के चलते लिखा हुआ है कि अल्फा और गामा पोजिशंस दोनों जगह से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से 2 एटम्स निकाल सकते हो, क्योंकि किसी का अल्फा गामा किसी का हो जाएगा, किसी का गामा किसी का अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आया? और ये रिएक्शंस किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, जिंक डस्ट के साथ करा रहे हैं। तो जिंक डस्ट के साथ करा रहे हैं तो यहां से जाके आपका क्या बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, दैट इज की साइक्लोप्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पे हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर CH2 ये है आपका क्या, साइक्लोप्रोपेन। तो यहां से जाके आपका क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया, और साथ ही साथ यहां से निकल जाएगा ZnBr2। तो इसी रिएक्शंस को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं हुआ कैसे। देखिए ऐसे इसको ड्रॉ कीजिए, CH2 यहां पे है ब्रोमीन, CH2 और यहां पे है ब्रोमीन, ठीक है। इसका रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ, यही ना। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड जो है इस पोजीशंस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मान लीजिए ये है आपका अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो ये अल्फा पोजीशंस पे जो Br ग्रुप है, सॉरी ब्रोमीन है, वो जाके कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। और जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से आपका Br- क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहां से आपका ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और जाके आपका क्या बना लेगा, ये देखिए इसको हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, CH2 ये वाला, फिर यहां पे CH2 ये वाला, फिर यहां पे CH2 ये वाला, और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा दिए, और यहां से आपका ZnBr2 बाहर निकल गया। तो यही है आपका साइक्लोप्रोपेन। तो उम्मीद करते हैं कि गामा इलिमिनेशंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग इस क्लास में क्या क्या बातें पढ़े, हम लोग पढ़े सबसे पहले कि इलिमिनेशंस रिएक्शंस होता क्या है, उसका एग्जांपल्स, फिर देखें कि पोजीशंस के आधार पे, मींस अल्फा बीटा गामा पोजीशंस के आधार पे इलिमिनेशंस रिएक्शंस का 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन हुआ है, दैट इज की अल्फा इलिमिनेशंस, बीटा इलिमिनेशंस, गामा इलिमिनेशंस। फिर हम लोग एक एक करके अल्फा इलिमिनेशंस क्या होता है उसका एग्जांपल्स, बीटा इलिमिनेशंस क्या होता है उसका एग्जांपल्स, गामा इलिमिनेशंस क्या होता है उसका एग्जांपल्स, सारा बातें हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास के लिए भी कुछ बचा के रखते हैं, सारा कुछ यहीं तो नहीं पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे, हाँ सारा कुछ दिख रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए।